महात्मा लोग यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। अब यज्ञ पूर्ण हुई है, जाना चाह रहे हैं महात्मा लोग। बालक पहुंचा, बाबा हमको भी साथ में लेके चलो ना। अच्छा ठीक है बेटा, तू तैयारी बना, चल साथ में। इतने में इनकी माताजी आ गई, पंचवर्षीय बालक की माताजी। बाबा आप मेरे लाला को अपने साथ में लेके मत जाओ, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। इतना जब सुना गुरुजी ने तो उस बालक को मंत्र दिया, बेटा मैं तुझे मंत्र दे रहा हूं, तो इस मंत्र का जप करना। इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में निश्चित रूप से तू भगवान को प्राप्त कर सकेगा। गुरुजी ने मंत्र दिया, गुरुजी चले गए। बालक तो गुरु मंत्र का जप करने लगा। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। इसी तरीके से भगवान का चिंतन कर रहा है बालक। चिंतन करते करते एक दिन अपना दुखड़ा अपने ठाकुर जी को सुना दिया। कल की कथा में मैंने संकेत किया था ना, अपना दुखड़ा किसी को सुनाना नहीं। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुन इठ नहीं है लोग, सब बाट न लई है कोई। अपना दुखड़ा किसी को नहीं सुनाना। सुनाना है तो केवल दो लोगों को। किसको किसको? या तो किसी संत को या भगवंत को। आज बालक ने अपना दुखड़ा अपने ठाकुर जी को सुना दिया। प्रभु मेरी जो माता जी है ना, ये तो मिलन में बाधक बन रही हैं, कृपा करो आप। एक दिन इनकी माता जी गौशाला में गाय दूहने के लिए गई। गौशाला में अंधेरा है, एक सर्प आकर के बैठा हुआ है। मैया ने ध्यान नहीं दिया, मैया का पैर उस सर्प के ऊपर पड़ गया। सर्प ने माँ को डस लिया, माँ की तो मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी। आज माँ भी साथ छोड़ करके चली गई, बालक तो अनाथ हो गया। लेकिन सुनो सुनो भैया, अनाथ कौन है यहाँ? जो दीना अनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। आज उस बालक के ऊपर भगवान की कृपा है। माता पिता साथ छोड़ करके चले गए, लेकिन ठाकुर जी हैं साथ में। गांव वालों ने मिलजुल करके मैया की अंत्येष्टि क्रिया करवाई। 13वीं आदि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब तो बालक घर द्वार छोड़ करके चल पड़ा है जंगल की ओर। किस भाव से कि किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। अनाथ कब तक रहेंगे, कड़े एक दिन देखकर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। गीध सबरी और केवट अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़ करके अवध। यदि ये घटना जो सच तो भरोसा हमें एक दिन खुद ब खुद आके मिल जाएंगे। गीधराज जटायु, सबरी मैया, केवट, ये भक्त भगवान से मिलने के लिए मेरे अवध में नहीं गए थे, अयोध्या नहीं गए थे, बल्कि भगवान स्वयं ही श्रीधाम अवध को छोड़ करके अपने इन प्रेमियों से, अपने भक्तों से मिलने के लिए आए। यदि ये कथाएं सत्य हैं तो बालक को विश्वास है कि किसी न किसी दिन भगवान हमको भी जरूर दर्शन देंगे, क्यों नहीं देंगे। और जब भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे तो करूंगा क्या? क्या करोगे? कहा कि दर्श देने को रघुबर जी आएंगे, जब दर्श देने को प्रियवर जी आएंगे, जब हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। क्या करोगे? अरे जान देंगे न वापस किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे। और क्या करोगे? कहा कि बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे।
जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे। यही बालक का भाव। जंगल में पहुंचे है, 10 साक्षर मंत्र का जप करने लगा। चिंतन करते करते एक दिन अकस्मात भगवान की दिव्य झांकी उसके हृदय में प्रकट हुई, सासा विलीन हो गई। बालक घबरा गया, कहाँ चले गए ठाकुर जी? उसी समय आकाशवाणी हुई, बालक इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में निश्चित रूप से तू मुझको प्राप्त कर सकेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बालक काल कबलित हुआ, शरीर छूटा, पुनर्जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके आया। नाम क्या हुआ? नारद। बताओ, पहले एक दासी का पुत्र था, कोई ठीक ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ा, भगवान से नाता जोड़ा। जहां भी जाते हैं वही इनकी पूजा हो रही है। देवताओं के यहाँ जाते हैं तो वहां भी पूजा होती है, दैत्यों के यहाँ जाते हैं तो वहां भी पूजा होती है। बड़ा सुंदर भाव वही ना कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भैया, नारद जी ने व्यास भगवान को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और उसके बाद कहा, महाराज आप उन्हीं प्रभु के चरित्रों का बखान करो, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। इतना कहने के बाद में अपना कर कमल व्यास भगवान के वक्ष स्थल पर रख दिया, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण ज्ञान उनके हृदय में उड़ेल दिया। अब व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करना चाह रहे हैं। गणेश बाबा का आह्वान कर दिया। ओम गणानान्त्वाय गणपतिग्ं हवामहे, प्रियाणान्त्वाय प्रियपतिग्ं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिग्ं हवामहे। वशो आहं जातिगर्भधामात्तं जायषि गर्भधाम। ओम गंगणपतये नमः, गणपतिम आवाहयामि। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। गणेश बाबा तो प्रकट हो गए। व्यास जी ने गणेश भगवान से कहा, प्रभु भागवत जी की रचना करना चाह रहा हूँ, लिखना आपको है महाराज। अब गणेश बाबा लिखने के लिए तैयार हो गए। व्यास भगवान बोलने लगे, गणेश जी महाराज लिखने लगे। बड़े ही अल्प समयों में श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता तैयार हुई। अब व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव स्वामी को इस संहिता का अध्ययन कराया और सुखदेव स्वामी ने जब राजर्षि परीक्षित जी को साप हो गया कि आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से परीक्षित जी की मृत्यु होगी, परीक्षित जी गंगा जी के तट पर पहुंचे। सुखदेव भगवान का भी वहीं पर आगमन हुआ। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित जी को भगवान की कथा सुनाते हैं भागवत महापुराण की। यहीं पर सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, महाराज मैंने तो सुना है सुखदेव स्वामी परमहंस हैं, सगोदो हनमात्रम ही गृहे सो गृह में धिनाम। सुखदेव स्वामी तो परमहंस हैं, 5 ही दरवाजे पे जाते हैं भिक्षा लेने। एक दरवाजे पे पहुंचे कितनी देरी रुकेंगे जानते हैं? गोदोहन मात्रम ही। जितनी देरी, जितना समय गोदोहन में लगता है, गाय का दूध निकालने में लगता है, उतनी ही देरी तक रुकते हैं सुखदेव स्वामी एक दरवाजे पर। ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट बस। कुशल ग्वाला जो होता है 6-7 मिनट में ही गाय का दूध निकाल लेता है, तो ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट रुकना है, उससे ज्यादा नहीं। भिक्षा मिल गई तब तो ठीक नहीं, दूसरे दरवाजे पे चले जाते, वहां भी बस 7 मिनट रुकना, उससे ज्यादा नहीं। 5 ही दरवाजे पे जाना है, चाहे भिक्षा मिले और चाहे ना मिले। उसके बाद जंगल में चले जाते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं। तो जो श्री सुखदेव स्वामी एक स्थान पर केवल 7 मिनट तक रुकने वाले थे, वही गंगा जी के तट पर 7 दिनों तक कैसे रुके रहे, इसके बारे में आप हमको बतावें महाराज। कहा, सुनो सुनो, सूत जी महाराज कह रहे हैं, जहाँ पर महाभारत का समापन हुआ है वहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है।